बटूम एक विश्वव्यापी सनसनी खेल है जहां खिलाड़ियों को जिंदा रहने के लिए अन्य खिलाड़ियों को बीन नामक बम का उपयोग करके हराना होगा। रयोटा एक 22 वर्षीय लड़का है जो स्कूल छोड़कर खेल का आदी हो गया। वह अपनी मां के साथ बुरा व्यवहार करता है और उनकी दलीलों के बावजूद नौकरी करने से इनकार कर देता है। मां के प्रति उसका अपमानजनक व्यवहार उसके माता पिता के तलाक के बाद अपनी मां के नए पति के लिए उसकी नफरत से उपजा है। वह जल्दी ही टॉप पर पहुंच जाता है और जापान में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ियों में से एक बन जाता है। खेल में वह हिमिको नाम की एक लड़की से भी शादी करता है। वह वास्तव में उसके साथ प्यार में पड़ जाता है और उससे मिलना चाहता है। एक दिन रयोटा यादों के बिना जागता है और खुद को एक पेड़ की टहनी से लटका हुआ पाता है जो एक पैराशूट से जुड़ा हुआ है। मामले को बदतर बनाने के लिए वह अपने हाथ में इम्प्लांटेड एक चिप का पता लगाता है। अचानक रयोटा को रहस्यमय क्यूब्स से भरे एक सफेद हिप पाउच का पता चलता है। जिज्ञासा से वह उसमें से एक क्यूब का बटन दबाता है जिससे उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। रयोटा ने उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले क्यूब को फेंक दिया जिससे पता चलता है कि वह एक बम था। जैसे ही रयोटा समुद्र तट पर अपना रास्ता बनाता है उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो जानता है कि यहाँ क्या हो रहा है। इन जवाब देने के बजाय आदमी रयोटा पर बम फेंकना शुरू कर देता है। रयोटा अपने जीवन के लिए तब तक दौड़ता है जब तक कि वह एक चट्टान तक नहीं पहुंच जाता जहां वह पानी में कूद जाता है और गुड बाय गिफ्ट के रूप में एक बम को छोड़ देता है जिससे पागल आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं। किनारे पर पहुंचने पर रयोटा को भयानक सच्चाई का एहसास होता है। वह वीडियो गेम का रियल लाइफ वर्जन जी रहा है। जवाब का पता लगते हुए वह दूसरे आदमी से बम लेने और यह समझने के लिए द्वीप में पता लगाने का फैसला करता है कि क्या हो रहा है। जैसे ही रयोटा द्वीप की पड़ताल करता है वह एक झरने के नीचे एक आश्चर्यजनक ब्लॉन्ड लड़की से मिलता है। लेकिन जब वह उसे नोटिस करती है तो डर उसे जकड़ लेता है और वह जितनी जल्दी हो सके भाग जाती है। उसे खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित रयोटा उसे ट्रैक करने के लिए खेल की तरह अपने हाथ में चिप का उपयोग करता है। हालांकि रयोटा की खोज उसे तायरा के साथ एक अप्रत्याशित मुठभेड़ की ओर ले जाती है जो एक बूढ़ा आदमी है जो एक झाड़ी के पीछे हल्का हो रहा है। अजीब परिचय के बावजूद तायरा ने खुलासा किया कि विमान पर क्या हुआ। खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार के ग्रेनेड दिए गए जिनमें टाइमर, विस्फोटक प्रभाव, ट्रैकिंग क्षमताओं, आग लगाने की क्षमता, रिमोट कंट्रोल विकल्प और यहाँ तक कि एक ग्रेनेड भी शामिल था जो ब्लैक होल बनाता है। क्योंकि रयोटा को खेल के बारे में पता था इसलिए उसे उसके सिर पर बिजली का झटका दिया गया जिससे वह अपनी याददाश्त खो बैठा। तायरा ने यह भी खुलासा किया कि द्वीप से निकलने का एकमात्र तरीका 8 चिप्स एकत्र करना है जिसका अर्थ है कम से कम एक व्यक्ति या 7 लोगों को मारना। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण रयोटा और तायरा अपने जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए टीम बनाते हैं। जैसे ही रयोटा और तायरा एक साथ यात्रा करते हैं वे इस घातक खेल में एक और खिलाड़ी किरा से मिलते हैं। किरा वर्षों के दुर्व्यवहार का बदला लेने की तलाश में अपने ही पिता को मार डालता है और उनके ग्रेनेड ले लेता है। किरा के साथ तर्क करने के रयोटा के प्रयासों के बावजूद युवा साइको उनका पीछा करता है। तायरा ने अपना पैर तोड़ लिया इसलिए रयोटा को किरा के खिलाफ अकेले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। चीजें एक खतरनाक मोड़ लेती हैं जब किरा ने रयोटा पर अपना इम्प्लोसियन ब्लैक होल ग्रेनेड फेंका। चमत्कारिक रूप से वह उस पर अपना बैग फेंककर हिट होने से बचने में कामयाब रहता है। जैसे ही लड़ाई तेज होती है रयोटा किरा के पीछे आ जाता है और उस पर ग्रेनेड फेंकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि किरा हमले से बच जाता है जिससे रयोटा को पता चलता है कि वह क्या करने वाला था। अंत में रयोटा अपना संयम हासिल करता है और किरा के ग्रेनेड बैग और सप्लाई लेते हुए किरा को एक पेड़ से बांध देता है। चूंकि तायरा चलने या दौड़ने में असमर्थ है जो उसे अन्य खिलाड़ियों के लिए एक आसान लक्ष्य बनाता है। रयोटा ने फैसला किया कि सबसे अच्छा विकल्प तायरा के लिए छिपा रहना है जबकि वह अधिक चिप्स की खोज जारी रखता है। जैसे ही रयोटा जंगल में जाता है वह एक अजीब शोर सुनता है और उसका पीछा करता है। अचानक वह लड़की को एक चट्टान पर खड़ा देखता है। रयोटा सावधानी से उसके पास आता है। चेतावनी के बिना लड़की जंगल पर एक ग्रेनेड फेंकती है जिससे एक तेज गैस उसके रास्ते में सब कुछ पिघला देती है। रयोटा जंगल से बाहर भागता है और उसे अपने सामने खड़ा पाता है। रयोटा बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह उस पर एक ग्रेनेड फेंकती है और चिल्लाती है कि सभी पुरुष उसके दुश्मन हैं। पीछे हटने से इनकार करते हुए रयोटा ने उस पर हमला किया और उसके टेसर को चकमा दिया। हालांकि जब वह गिरता है तो वह उसे लात मारता है जिससे उसका टेसर उसके ही केस से टकरा जाता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ क्षण बाद वह जाग जाती है और देखती है कि रयोटा उसे ले जा रहा था। वह एक टाइमर ग्रेनेड को सक्रिय करती है इस डर से कि रयोटा उसके शरीर का फायदा उठाएगा जैसा कि अन्य कई लोगों ने कोशिश की थी। लेकिन वह इसे निष्क्रिय कर देता है यह दिखाते हुए कि वह दूसरों की तरह नहीं है।
लड़की कहती है कि उसका नाम हिमिको है और रोती है। रयोटा उस पर दया करता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। समूह जानकारी साझा करता है और हिमिको ने खुलासा किया कि उसे पता चल गया है कि वे सभी वहाँ क्यों थे। जाहिर है किसी ने लोगों को पत्र भेजे थे जिसमें पूछा गया था कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति को गायब करना चाहते हैं जिससे वे नफरत करते हैं। उन्हें बस इतना करना था कि उस व्यक्ति के बारे में जानकारी भरें और वह व्यक्ति गायब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि द्वीप पर हर कोई वहां इसलिए है क्योंकि कम से कम एक व्यक्ति उनसे नफरत करता है। हिमिको को संदेह है कि उसकी स्थिति के लिए उसके अपने दोस्त जिम्मेदार हो सकते हैं, जबकि तायरा को एक बेकार बॉस होने के लिए टारगेट किया गया था। रयोटा के लिए यह पता चला है कि उसकी अपनी माँ ने उसे द्वीप पर भेजा होगा। वह हमेशा चिल्लाता और बहस करता था, उसका अपमान करता था और उसका दिल तोड़ता था। जैसे ही समूह इस जानकारी को संसाधित कर रहा है, वे झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनते हैं। अचानक वे कोमोडो ड्रैगन विशाल मांसाहारी छिपकलियों को देखते हैं जो उनके पास आती हैं। जैसे ही वे कोमोडो ड्रैगन से भागते हैं, रयोटा तायरा को हिमिको को सुरक्षा में ले जाने का आदेश देता है, जबकि वह उनकी सप्लाई के लिए वापस जाता है। लेकिन इससे पहले कि वे दूर तक पहुंच सकें, तायरा को घातक छिपकलियों में से एक द्वारा पैर पर काट लिया जाता है। शुक्र है रयोटा एक अच्छी तरह से समय पर ग्रेनेड विस्फोट करके हमलावर जानवरों को रोकने में कामयाब रहता है और समूह खाली इमारत में शरण लेता है। जब वे आराम करते हैं, रयोटा नोटिस करता है कि हिमिको कॉस्प्ले में खुद की एक तस्वीर देख रही है। वह बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन हिमिको उसे दूर फेंक देती है, यह बताते हुए कि वह पुरुषों पर भरोसा नहीं करती है। अचानक रडार पिंग हो जाती है, जिससे हिमिको घबरा जाती है। मासाशी, एक निर्दयी भाड़े का सैनिक, कहीं से दिखाई देता है और रयोटा पर चाकू से हमला करता है। तायरा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मासाशी उसके हमले से बचता जाता है और तायरा की उंगलियों को काट देता है। रयोटा एक स्टन गन के साथ वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मासाशी उसे एक किनारे से गिरा देता है। रयोटा फिर कुछ पेड़ की शाखाओं के बीच उठता है, जो खेल में हिमिको के साथ हाथ पकड़ने के बारे में एक सपना देख रहा था। जैसे ही वह वापस आता है, तायरा उसे सूचित करता है कि मासाशी हिमिको को ले गया है, जिससे रयोटा टूट गया। रयोटा तब हिमिको के सेलफोन वॉलपेपर को देखता है और पहचानता है कि वह वही लड़की है जिससे उसने ऑनलाइन गेम में शादी की थी। यह नई आशा उसे बचाने के लिए प्रेरित करती है। इस बीच एक अन्य खाली इमारत में हिमिको को एक बिस्तर से बांधा जाता है, जिसमें मासाशी और उसका साथी सोइची उसके बगल में होता है। वे उसे यातना देना चाहते हैं, लेकिन जब वे अपने रडार पर रयोटा का पता लगाते हैं तो वह टॉर्चर रोककर रयोटा को ढूंढने के लिए जाते हैं। रयोटा उस कमरे में जाने में कामयाब हो जाता है जहां हिमिको को बंदी बनाया होता है। वह उसे छुड़ाता है और फिर दोनों एक साथ भाग जाते हैं। रयोटा एक ग्रेनेड फेंकता है जो सोइची को मार देता है, लेकिन मासाशी उन्हें पकड़ लेता है और चाकू की नोक पर हिमिको को पकड़ लेता है। रयोटा को हमला करने का मौका मिलता है, लेकिन मासाशी उसे पेट में लात मारता है और रयोटा जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही मासाशी रयोटा की बाह को पीछे की ओर झुकाता है, रयोटा अपने जीवन पर विचार करना शुरू कर देता है। वह चाहता है कि उसे असली हिमिको से मिलने का मौका मिले। बहादुरी के एक पल में हिमिको ने मासाशी पर हमला किया, जिसे आराम से फेंक दिया गया। लेकिन उस पल में मासाशी को बहुत देर से पता चलता है कि हिमिको ने एक बर्निंग गैस ग्रेनेड को सक्रिय किया था, जो विस्फोट करता है। दोनों जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन खुद को एक किनारे पर पाते हैं, जिसके ऊपर केवल एक खिड़की होती है। रयोटा खिड़की तक पहुंचता है और खुद को ऊपर खींचता है, लेकिन मासाशी ने हिमिको को पकड़ लिया। जल्दी से सोचते हुए रयोटा ने एक टाइमर ग्रेनेड फेंक दिया। जैसे ही वे एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं, बम विस्फोट हो जाता है, जिससे उनके नीचे की जमीन हिल जाती है। हिमिको सवाल करती है कि वह उसे बचाने के लिए इस हद तक क्यों जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के रयोटा ने खुलासा किया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह यह सोचकर उसकी केयर करता है कि वह वही हिमिको है जिसे वह ऑनलाइन जानता था। वह इसे सुनकर खुशी महसूस करती है, वह असली हिमिको है। हालांकि साथ ही वह बहुत दुखी है क्योंकि वह उसके सामने खुलकर सच्चाई प्रकट नहीं कर सकती है। हिमिको अपने विचारों में खो गई। वह रयोटा के साथ अपनी वर्चुअल वेडिंग का सपना देखती है और उसे अपनी बाहों में पकड़ने के लिए तरसती है। अचानक वह अपने ऊपर मंडराती एक भयावह आकृति को देख के जाग जाती है और डर से रोती है। रयोटा अपने रडार के साथ अपने परिवेश को स्कैन करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे ही वह अपना गार्ड डाउन करता है, एक महिला उस पर पीछे से हमला करती है, लेकिन रयोटा तुरंत रिएक्शन कर उसे लात मारकर बेहोश कर देता है। महिला का नाम शिकी है। वह 6 महीने से द्वीप पर है और उसके एक्स ने उसे अपनी आखिरी चिप पाने और द्वीप को छोड़ने के लिए धोखा दिया। जैसे ही रयोटा और हिमिको तायरा की जांच करते हैं, वे डेट नाम के एक डॉक्टर से मिलते हैं। उसने तायरा के घावों की देखभाल की थी। वह जीवन बचाने को अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखा था। जबकि तायरा और हिमिको डॉक्टर के कौशल पर भरोसा करते हैं, लेकिन रयोटा सतर्क है।
अचानक एक विमान द्वीप पर खाद्य सप्लाई गिराता है जो समूह का ध्यान आकर्षित करता है। जैसे ही वे पैराशूट किए गए ब्रीफकेस की ओर भागते हैं, वे आसपास के प्रतियोगियों से रडार सिग्नल प्राप्त करते हैं। रयोटा अपने पुराने दोस्त ओडा को भी उसी ब्रीफकेस का पीछा करते हुए देखता है। सामान पर हाथ रखने के लिए दृढ़ दो पुराने दोस्त इसके बाद छलांग लगाते हैं, लेकिन अंत में एक ढलान पर गिर जाते हैं। जैसे ही वे वापसी करते हैं, रयोटा और ओडा अपने क्रैकर बीआईएम को बाहर निकालते हैं और उन्हें एक दूसरे पर फेंकते हैं। सप्लाई से भरा ब्रीफकेस समुद्र तट पर गिरता है, जहां रयोटा ने ओडा को इसे पकड़ते हुए देखा। रयोटा ने ओडा को सब कुछ छोड़ने की मांग की, लेकिन ओडा बहुत शांत था, जिससे रयोटा को संदेह हुआ। उसे लगा कि ओडा ने एक जाल लगाया होगा। रयोटा सावधानी से ब्रीफकेस के पास पहुंचा और ओडा ने अपने मुंह में विस्फोट बटन दबा दिया। अचानक हर जगह धमाके होने लगे। हालांकि रयोटा ओडा से चालाक था, वह कभी भी ब्रीफकेस के करीब नहीं पहुंचा। जब ओडा को पता चलता है कि रयोटा अभी भी जीवित है, तो वह उस पर एक बीआईएम फेंकता है, लेकिन रयोटा इसे चकमा देने के लिए समुद्र में गोता लगाता है। जैसे ही ओडा फूड ब्रीफकेस के साथ दूर जाता है, रयोटा जमीन पर आकर गिर जाता है, जो पूरी तरह ऊर्जा से सूखा गया है। हिमिको और डेट आते हैं और राहत की सांस लेते हैं। हिमिको ने रयोटा को गले लगा लिया और उसे सरप्राइज कर दिया। फिर से इकट्ठा होने के बाद डेट ने टीम को सूचित किया कि कोमोडो ड्रैगन के जहर के कारण तायरा के घाव खराब हो रहे हैं। हिमिको रयोटा से कहता है कि उन्हें मुरासाकी के स्थान पर जाना चाहिए, लेकिन रयोटा डेट को साथ लाने पर जोर देता है। तायरा फिर से अकेले रहने का डर व्यक्त करता है, लेकिन रयोटा उसे आश्वस्त करता है कि वे वापस आ जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान हिमिको ने रयोटा को एक अन्य लड़की के साथ लड़ाई के बारे में बताया, जब वह ओडा से लड़ रही थी। वह बताती है कि डेट ने उस पर एक ग्रेनेड फेंका था, जिससे हिमिको को विश्वास हो गया कि वह खतरनाक है। हालांकि रयोटा ने डेट पर भरोसा करना शुरू कर दिया है और हिमिको से भी ऐसा करने का आग्रह किया है। जैसे ही वे दवा की खोज के लिए विभाजित होते हैं, डेट कुछ दवा के साथ पैकिंग समाप्त कर देता है। वह रयोटा को उस पर भरोसा करने के लिए कहता है और रयोटा को ब्रीफकेस देता है। हालांकि रयोटा को कुछ गड़बड़ लगती है और वह अपने रडार के साथ हिमिको को संकेत देता है। हिमिको ने रयोटा को चेतावनी दी कि ब्रीफकेस एक जाल है, और जैसे ही डेट बटन दबाता है, रयोटा पर विस्फोट हो जाता है। हिमिको चिंता और अनिश्चितता से भरी हुई है, क्योंकि रयोटा कहीं नहीं दिख रहा है। डेट जिस डॉक्टर पर वे भरोसा करते थे, उसके सामने आकर पूछता है कि हिमिको को उसके बम के बारे में किसे पता चला। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, शिकी आकर पीछे से उस पर हमला करती है। 10 मिनट पहले हिमिको ने शिकी से, जो एक नर्स हुआ करती थी, तायरा की जान बचाने के लिए दवा मांगी। शिकी उसे दवा के कमरे की ओर इशारा करती है, लेकिन उसने अपने एक्स डेट को देखा, जिसने अतीत में उसे धोखा दिया था। शिकी ने खुलासा किया कि ब्रीफकेस में एक रिमोट नियंत्रित ग्रेनेड है और हिमिको ने रयोटा को चेतावनी देने के लिए दौड़ लगाई। वर्तमान में शिकी हिमिको को उसकी तकलीफ से बाहर निकालने की कोशिश करती है और वे एक साथ भाग जाते हैं। डेट खिड़की से निकलता है और शिकी का सामना करता है, जो दूसरी छत पर है। भागने का नाटक करते हुए डेट ने शिकी को पीछा करने के लिए लुभाया, और जैसे ही वह करीब आती है, वह उसके पास की दीवार में विस्फोट कर देता है, जिससे वह संतुलन खो देती है और नीचे गिर जाती है। हिमिको दुहक से भर जाती है, क्योंकि वह रयोटा के बिना जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। अफसोस के आंसू उसके चेहरे से बह रहे हैं, क्योंकि वह अपनी असली पहचान को स्वीकार नहीं कर पाई। अचानक डेट ने उस पर एक क्रैकर ग्रेनेड फेंका, लेकिन यह उसकी छाती से लगकर उछल जाता है। डेट को पता चलता है कि वह बटन नहीं दबा सकता है, और जब वह अपने रडार की जांच करता है, तो वह देखता है कि रयोटा अभी भी जीवित है। रयोटा ने खुलासा किया कि उसने ब्रीफकेस को कमरे में फेंक दिया और एक तहखाने में कूद गया था, जब डेट ने उसे धोखा देने की कोशिश की। वह डेट द्वारा फेंके गए ग्रेनेड को उठाता है और घोषणा करता है कि उसका पुराना भोलापन चला गया है। डेट इसके लिए दौड़ता है और रयोटा को उस जाल के पास ले जाता है जिसे उसने स्थापित किया है। लेकिन रयोटा डेट की चाल के लिए बहुत स्मार्ट है और खुलासा करता है कि उसने जाल को बदल दिया है। जैसे ही हिमिको रयोटा से पूछता है कि क्या वह डेट को मारने जा रहा है, शिकी दिखाई देती है और उन्हें अपने हाथों को गंदा नहीं करने के लिए कहती है, क्योंकि यह उसकी लड़ाई है। शिकी हंसिया को डेट की गर्दन के करीब रखती है, लेकिन वह उससे माफी मांगता है। शिकी आंसू में टूट जाती है और उसे मारने के बजाय उसकी देखभाल करने का फैसला करती है। जैसे ही वे वापस आते हैं, रयोटा और हिमिको अचानक खुद को तायरा के हमले में पाते हैं, जिसने अपना दिमाग खो दिया है और अब उन्हें मारने के लिए बाहर है। कोमोडो अजगर के जहर ने तायरा पर अपना असर डाला है, जिससे वह भ्रमित हो गया है। अपनी पागल अवस्था में भ्रम में पड़ गया है कि रयोटा और हिमिको ने उसे छोड़ दिया है और उसके पास उनके बिना द्वीप से बचने के लिए पर्याप्त चिप्स हैं। रयोटा तायरा के अचानक हमले से हैरान हो जाता है और उसे रोकने की मांग करता है। स्थिति केवल तब खराब हो जाती है जब तायरा उन पर होमिंग बीआईएम लॉन्च करता है, जिनमें से एक रयोटा दूर करने में सक्षम है,
जिससे यह जमीन पर हानिरहित रूप से विस्फोट करता है। अपने रडार का उपयोग करते हुए रयोटा तायरा का पता लगाने और स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह तायरा को छोड़कर जाने और अपने पिता के समान गलतियों को दोहराने के लिए खुद को दोषी महसूस करता है। जैसे ही रयोटा अपने अतीत को देखता है, उसे पता चलता है कि वह यह सोचने के लिए गलत था कि वयस्क स्वार्थी होते हैं। अचानक ओडा का भ्रम प्रकट होता है और उसे बताता है कि वह इससे भागने के बजाय वास्तविकता का सामना करे। लेकिन रयोटा को वास्तविकता में आना मुश्किल लगता है। हिमिको उसकी रक्षा के लिए उठाती है। जैसे ही वह खेल से परिचित पोज देती है, रयोटा को यकीन हो जाता है कि वह असली हिमिको है। तभी तायरा ने एक और होमिंग बीआईएम को उजागर किया, जो रयोटा और हिमिको को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लेकिन रयोटा हार मानने को तैयार नहीं है। वह होमिंग बीआईएम को पकड़ता है और इसे निष्क्रिय कर देता है। रयोटा तायरा का पता लगाने के लिए अपने रडार का उपयोग करता है। वह तायरा को भागते हुए देखता है और पीछा करता है। हालांकि तायरा भागते हुए नीचे गिर जाता है और कोमोडो ड्रैगन उसे घेर लेते हैं। जैसा कि उसे अपने गलतियों का एहसास होता है, वह रयोटा, हिमिको, उसके बेटे और उसकी पत्नी से माफी मांगता है। फिर वह होमिंग बीआईएम के साथ खुद को लक्षित करता है और अपना जीवन समाप्त कर लेता है। रयोटा अपने कंधों पर उसकी मृत्यु के भार को महसूस करते हुए तायरा के नुकसान पर शोक मनाता है। हिमिको उसके पास आती है और उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय द्वीप छोड़ने की रयोटा की इच्छा सुनती है। हिमिको ने तब रयोटा को अपने चिप्स की पेशकश करके और उसके बिना जाने की बात कही। उसके चेहरे से आंसू बहने के साथ वह जोर देकर कहती है कि रयोटा को उसे मारना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। रयोटा ने इनकार कर दिया और स्वीकार किया कि वह आखिरकार उसे सच्चे हिमिको के रूप में देखता है, जिसे वह ढूंढ रहा था। वह बाहर पहुंचता है और उसका हाथ पकड़ता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह झुककर उसे किस करता है। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ रयोटा कसम खाता है कि वे एक जोड़े के रूप में एक साथ द्वीप छोड़ देंगे और एक साथ एक नया जीवन शुरू करेंगे। आगे इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर कुछ प्यार दिखाना न भूलें।